हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली बीजेपी स्पोक्सपर्सन मिस्टर आदित्य झा, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के पास जाके एक कंप्लेंट दर्ज किया है कॉमेडियन और एक्टर वीर दास के खिलाफ। अभी वीर दास एक कॉमेडियन है जो कई सालों से स्टैंड अप कॉमेडी करते आ रहे हैं। उनके वीडियोस जो है आप सोशल मीडिया पे, उनके यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में वो अमेरिका गए थे। अमेरिका में जाके उन्होंने 5-6 मिनट का एक वीडियो जो है एक वायरल हो गया है, जहाँ पे उन्होंने, वीर दास ने भारत के बारे में दो दृश्य अपने मन से अपने प्रकट किया है, जो उन्हें लगता है कि दो दृश्य क्या है भारत के। लेकिन उसमें उन्होंने भारत के बारे में, भारत के महिलाओं के बारे में भी उनका एक दृश्य रखा है सामने, जिसके खिलाफ अभी दिल्ली बीजेपी स्पोक्सपर्सन आदित्य झा ने कंप्लेंट किया है कि उन्होंने भारत की महिलाओं के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत ही गलत शब्द और गलत शब्द इस्तेमाल किया है। और उन्होंने ये भी कहा है हमसे कि वीर दास को अरेस्ट करना चाहिए, इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई एक बड़ा साजिश रचा गया है भारत के खिलाफ। हमने उनसे अभी बात की, सुनिए उन्हीं के शब्दों में उनको वीरदास के बारे में क्या कहना है। सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। आपने कॉमेडियन वीरदास के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास जाके एक कंप्लेंट लिखा है, आप उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं, क्या किया है उसने और किस बेसिस पे आपने कंप्लेंट किया है? अगर आप वीरदास के वीडियो को देखें तो उसमें सीधे तौर से विदेशी धरती पर भारतवासी कहते हुए भारत की बेइज्जती और भारत की महिलाओं के सम्मान को गिराने का काम वीरदास ने किया है। साथ ही मैंने इस जांच की भी मांग की है कि ये प्रोग्राम कोई भारत विरोधी मानसिकता के लोगों के द्वारा फंडेड तो नहीं है, कि भारत की जो डेवलपमेंट है उसको नहीं दिखाते हुए भारत की महिलाओं के बारे में टिप्पणी करना, भारतीयता के बारे में टिप्पणी करना। इसलिए मैंने कंप्लेंट दी है और जल्दी से FIR में कन्वर्ट करेंगे। तो लेकिन वीरदास ने एक क्लैरिफिकेशन भी किया है कल शाम, जिसमें उसने कहा है कि छोटे छोटे क्लिप्स बना के उसको मिसलीड ना किया जाए, मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए। उन्होंने क्लैरिफिकेशन में ये भी बोला है कि हर एक देश में बुरा अच्छा दोनों होता है, देयर इज बोथ गुड एंड बैड, देयर इज बोथ लाइट एंड डे, जैसे दिन और रात होता है। उन्होंने अपना एक प्रकट किया है, अपना आइडिया, अपना वर्जन, वो जैसे इंडिया को देखते हैं। तो इसमें गलत क्या है? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, उनको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। वो कहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके बीच में बोल रहे हैं, ये भी उनको ध्यान करना चाहिए। हम गाली खाकर ताली बजाने में विश्वास नहीं करते हैं कि हम अपने देश की कमियों को, हम अपनी देश की बुराइयों को अमेरिका के अंदर बोले। वो देश की डेवलपमेंट के बारे में भी वहाँ बात कर सकते थे। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, भारत के अंदर रोजगार बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है। जो भारत की महिलाएं कल चूल्हे पे खाना बना रही थी, आज वो उज्ज्वला गैस पे कर रही हैं। हम जो वैक्सीनेशन दूसरे देशों से लेते थे, आज हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। आज भारत नंबर 1 हो रहा है। उनको गर्व क्यों नहीं है कि विवेकानंद का देश है? उनको गर्व क्यों नहीं है कि यहाँ हादसे में काका हाथरसी हुए? वो हमेशा कमियों को विदेशी प्लेटफॉर्म पे क्यों दिखा रहे हैं? मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई जब जांच होगी तो बड़ी साजिश जरूर निकलेगी। आपको लगता है कि एक साजिश है? आपको लगता है कि जो शो आपने जैसे पहले मेंशन किया, आपको लगता है कि वो US में जाके, अमेरिका में जाके उन्होंने एक कोई फंडेड स्पॉन्सर्ड शो किया है? आपने ही कहा है। मुझे ये शक है, क्योंकि जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं वो ऐसा सीधा भारत की कमियों को उजागर करने की बात कर रहे हैं। उनका दृष्टिकोण, और कल भी अगर आप देखें तो उन्होंने कोई अपोलॉजी नहीं की है, वो आप क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। क्लेरिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर मर्डर होता है तो वो इरादतन है या गैर इरादतन है, लेकिन वो मर्डर ही होता है। इसलिए कानून की भाषा में उनका अपराध उनके दृष्टिकोण से नहीं चलता, कानून के नज़रिए से चलता है, लैंड ऑफ लॉ से चलता है। भारतीय दंड संहिता के आधार पर हम उनको अरेस्ट करने की मांग करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठा जा रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस, बिकॉज कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन ज़्यादातर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ही अपना काम दिखाते हैं। वीरदास ने ऐसा क्या गलत कहा है? क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो फैक्ट्स ही तो कहा है, क्योंकि इस देश में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, इस देश में गलत नज़रिए से महिलाओं को देखा जाता है, और उसी दिन हम महिलाओं को कई तरीक़ों से हम पूजा भी करते हैं। तो गलत तो, फैक्चुअली गलत तो है नहीं इसमें चीज़। नहीं, आप फिर गलत कह रही हैं। फैक्चुअली गलत है। ये कौन सा देश है जहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता? जिस अमेरिका में खड़े थे वहाँ अत्याचार नहीं होता? उस अमेरिका में खड़े होकर उनके कहने की हिम्मत है कि तुम्हारे यहाँ पुरुषों के साथ भी बलात्कार होता है? क्यों नहीं कह पाते? यहाँ पे इन लोगों को हमने बोलने की स्वतंत्रता के नाम पे और सो कॉल्ड
लिबरल्स के नाम पे हमने जो इनको छूट दी है, ये इसलिए हमारे देश के खिलाफ कर रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि आने वाला हर कॉमेडियन अपनी रिपोर्ट अपनी कोई भी कॉमेडी बनाने से पहले ये देख पाए कि वो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे आप लेके जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में इस मुद्दे को लेकर देश के अंदर लेकर जाने वाला हूं, और वीरदास को जैसी कड़ी सजा मिले, ताकि इस देश के हर उस आदमी को जो इस देश का मजाक उड़ाने में विश्वास करता है, गाली खाकर पैसा कमाने की सोचता है, विदेशी फंडेड से टूर करता है और भारत को गालियां देता है, ये सारे लोग सचेत हों। हम इसके खिलाफ एक कार्रवाई करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। आप कोर्ट भी जाएंगे? किस बेसिस पे आप कोर्ट जाएंगे? अगर दिल्ली पुलिस FIR नहीं करती है तो मैं 156(3) के अंदर कोर्ट के अंदर भी मुकदमा दायर करूंगा, और इसमें FIR दर्ज हो, इसको सुनिश्चित करूंगा। 156 as in 156 but on what basis? क्योंकि कुछ अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो, लेकिन मुझे जितनी मेरे पास एविडेंस है, जिस तरीके से भारतीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सफिशिएंट है। आप देखते रहिए, 1-2 दिन के अंदर उनके ऊपर जल्द ही FIR भारत में होगी। आखिरी 2 सवाल आपसे। क्या आपको पता है एक कॉमेडियन का काम क्या होता है? कॉमेडियन जो है, स्टैंड अप कॉमेडी है, उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है। सटायर जो है, सटायर के बारे में आपने सुना होगा। डू यू हैव एनी आइडिया कि सटायर और कॉमेडी जो है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है? शायद भारत देश में अभी भी इतने ज़्यादा तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी इट्स ऑन द राइज। तो जो उनका काम है, जो वीरदास का एक्सपर्टीज़ है, जो कॉमेडियन है वो सटायर करते हैं, उन्होंने वही किया है, और वो उन्होंने फैक्चुअली किया है। सो उन्होंने खुद कहा है कि हर एक देश में देयर आर 2 साइड्स टू इट, और जो थीम था वीडियो का, जो कॉन्सेप्ट था, वो था 2 इंडियाज़। आप जिस नज़रिए से इंडिया को देखते हैं वो शायद अलग होगा, एज़ कम्पेयर टू हिम, एज़ कम्पेयर टू मी। तो इतना तो डेमोक्रेसी है अभी भी इंडिया में, राइट? डेमोक्रेसी नहीं है। आप डेमोक्रेसी के नाम पे उनको छूट मत दीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप डेमोक्रेसी और शब्दों के जाल में मत फंसिए। आप ये सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। 2 इंडियंस के नाम पे उनको क्या यही नजर आता है? 2 इंडियंस के नाम पे उनको डेवलपमेंट नजर नहीं आता? 2 इंडियंस के नाम पे उनको अपने देश का गौरव नजर नहीं आता? अपने देश के प्रभाव नजर नहीं आते? आज कल तक आप लाइन में लगते थे, आप पोलियो तक का टीका मानते थे, आज वैक्सीनेशन आप भारत बांट रहा है। कल तक आपकी महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही थी, आज उज्ज्वला योजना की गैस दे रही हैं। कल तक हमारा आदमी इलाज से मर रहा था, आयुष्मान योजना में उसे 5 लाख मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया है, तमाम तरीके की चीजें। आपको भारत के वैभव की, अच्छा अगर आप पुराने में जाएं तो क्या आपको विवेकानंद नजर नहीं आता? आपको रामकृष्ण परमहंस नजर नहीं आता? और 2 इंडियंस ही क्यों रखा गया? मैं तो इस पर भी प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। यानी इसके पीछे कुछ लोग थे जिनकी भावनाएं आहत करने का उनको मोटिव था। आपको लग रहा है दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी? बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, जब जांच होगी तो सामने आएगा। इसमें तथाकथित लिबरल्स, वैचारिक क्रांति वाले लोग कहीं ना कहीं शामिल होंगे। हो सकता है कि इस तरीके के भारत की भावनाओं को भड़काकर आपको क्या लगता है अमेरिका में महिलाओं के साथ दुराचार नहीं होता है? आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पुरुषों के साथ या महिलाओं के साथ व्यवहार नहीं होता है? आपने भारत को ऐसे कैसे दर्जे पे लेके खड़ा कर दिया? आपने बताया AQI लेवल 9000 है, लेकिन हम तारे देखते हैं। हम भारत के अंदर वो लोग हैं जो हम ये करते हैं। आपको भारत के बारे में सोचने से पहले बोलना चाहिए मैं भारतवासी हूँ। ऐसा कहने वाले आप कौन होते हो? मैं तो कोर्ट में पूछने वाला हूँ वीरदास से, आप किस भारत में रहते हो? आप किस भारत की बात करते हो? आपका भारत अलग है, आप अलग भारतवासी हो। आप इस भारत के भारतवासी नहीं हो। जिसको अपने देश से प्यार नहीं है वो इस देश का वासी हो ही नहीं सकता है। बट आपने अभी फिलहाल कुछ समय पहले आपने ये भी कहा है कि आने वाले फ्यूचर में कॉमेडियंस को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एक रिपोर्ट बनाना चाहिए। आपने ऐसा कुछ कहा अभी। आप पूरे कॉमेडियन कम्युनिटी को क्या कहेंगे फिर? ये तो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कॉमेडी में और सटायर में। सब लोग ये जानते हैं कि कॉमेडी है ये, बट इसमें भारत का मजाक नहीं उड़ाया गया है। जस्ट टू बी क्लियर, उन्होंने अपना दृश्य रखा है सामने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप वीरदास की तरफ से मुझसे बात कर रही हैं या इंडिया तरफ से मेरे से बात कर रही हैं। अगर आप वीरदास जी की तरफ से कन्विंस हो सकी हैं तो फिर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में कि अगर आप वीरदास जी की बात कर रही हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वीरदास नहीं फूहड़दास है। वीर किस तरीके का है? अपनी माँ बहनों की बेइज्जती करना अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे जाकर, किस तरह की वीरता है? केवल पैसों के लिए कर रहा है ना, उसका क्या मोटिव है? आप बताइए। अगर ऐसा है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे उसने भारत की तारीफ की है? उसने भारत के लिए कहाँ पे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है? और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप उसे लीगल लैंग्वेज के अंदर
छूट देने की बात नहीं करें। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कहने की बात, उसको स्वच्छंदता नहीं है। वो कहाँ पे बोलेगा, क्या बोलेगा। हम अपने परिवार में भी जब बात करते हैं तो हम शब्दों का चयन स्थान को देखकर करते हैं। बट जस्ट टू बी क्लियर सर, मैं आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ वीरदास। आप बार उसके कह रहे कि उसने ये मानना है, उसका ये कहना है, उसको ये छूट होनी चाहिए, कॉमेडियन को ये छूट होनी चाहिए। मैंने अपनी बात कही है, कानून, भारतीय कानून के दायरे में मैं रह के अपनी बात कर रहा हूँ। भारतीय कानून के बीच में मैं लेकर जाऊंगा, भारतीय लोगों के बीच में लेकर जाऊंगा, दिल्ली के लोगों के बीच में लेकर जाऊंगा। अगर 10-20% लोग उसको ठीक मानते हैं तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। Right sir, just to be clear, I was not speaking on behalf of Veerdas, I was speaking on behalf of the questions being raised on social media। नहीं, आपके जो तरीके हैं, जो आपके तरीके हैं वो वीरदास को क्लीन चिट देने की तरफ है। हम वीरदास को क्लीन चिट नहीं दे सकते। वीरदास ने देश का अपमान किया है। मैं आपको बार-बार आपके चैनल से कहना चाहता हूं, अगर वीरदास को इतनी हिम्मत है तो वो अमेरिका के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति को या अमेरिका के लोगों को सिटीजनशिप को शू करके बताए। वो बताए कि वहाँ पे 16 लाख पुरुषों के साथ भी बलात्कार हुआ है। सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर इज कि आप किस हद तक इस आपके केस को लेके जाएंगे, बिकॉज आपने एक हैशटैग के साथ ट्वीट किया था अरेस्ट वीरदास, सो आर यू ऑल्सो गोइंग टू प्रोटेस्ट, मतलब व्हाट इज योर प्लान? मैं कानून के दायरे में रहकर जितनी भी ज़्यादा आगे जाने की बात होगी वो मैं करूँगा, क्योंकि वीरदास जैसे लोग भारत को केवल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। वो भारत के प्रति उनकी कोई भी कमिटमेंट नहीं है। वो अगर भारत में रहते हैं तो भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, भारत के लोगों के विचार के प्रति उनका कमिटमेंट बनता है। Thank you for speaking to us. I just also want to quickly ask you a last question, sir. Your message to the comedians, जो comedians, stand-up comedians, बहुत ही young artists है, rising artists है, community बहुत बढ़ रहा है इस देश में। stand-up comedy एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग enjoy करते हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? What's your message to them? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप कॉमेडियन हैं, आप लोगों को हंसाते हैं, लोगों के मन के गुबार को निकालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोगों की भावनाएं आहत ना हो। देश आपके लिए फर्स्ट हो। अगर हम देश को फर्स्ट मान के काम कर रहे हैं, अगर हमारे लिए देश पहले है, तो मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। नई दिल्ली में सहयोगी पूजा आर्या के साथ सोनाक्षी, NDTV के लिए।